नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे हालत में वीडियो बनाने का मतलब है कि थोड़ा सा सीरियस मैटर चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही तबाही और भोजपुरी का जो पावर स्टार खुद को कहलवाते हैं और नशे में धुत रहने वाले पवन सिंह, सिंगर और एक्टर, ये अब लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। महेश पांडे जो खेसारी लाल के टीम में रहते हैं और यूट्यूब पे उनका न्यूज़ चैनल भी है, तो इनके जो भाई हैं विशाल सिंह, आरोही सिंह लड़की के माध्यम से उसको होटल में बुलाते हैं और उसके कंधे पे चाकू रखकर उससे धमकाते हैं। अब वो लड़का अब जो है कह रहा है कि मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से जाने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, वो चीज़ें तो आप देख के समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब एक ये जो अभी सरकार चल रही, सरकार में अभी कुछ दिन पहले समर सिंह, खुशबू इसका आया था समर सिंह का, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर में गोलियां चल जाना, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती हैं। क्यों? क्योंकि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से इन चीज़ों का बढ़ोतरी हो गया है। मतलब अपराधी ऐसा हो गया है कि बीजेपी का सपोर्टर है, इसका मतलब कि उसको भगवान मिल गया, वो कुछ भी कर रहा है, मतलब उससे कोई किसी बात का टेंशन है ही नहीं। और पुलिस प्रशासन का तो जरा सा भी डर नहीं है। अभी इतने सारे लड़कियों का कांड आया, कुकर में पकाना, कुत्ते को खिलाना, है ना, और सीधे लोगों के बीच में हथियार लेकर वार कर देना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो सामने आ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हम बात कर रहे हैं सीधा भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में दो लोग हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल। ये दोनों लोग जब भी बातें करते हैं जहर मतलब निकलने का काम करते हैं और ये जहर लोगों में फैलता है और लोग उसमें तबाह होते हैं। अभी जैसे महेश पांडे को चाकू दिखाकर धमका और विशाल सिंह कह रहे हैं कि हम कौन सा सबूत है, वो सबूत भी मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, सारी चीज़ें, और वो जो लड़की है उसकी भी तस्वीरें, मतलब पूरा क्लियर मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो सच के साथ हो तो आपको सच ही दिखाया जाएगा और सच ही बताया जाएगा। इस इंडस्ट्री को क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा। पवन सिंह खुद को क्या साबित करने चाहते हैं? सलमान खान अगर आपको इतना ही शौक है तो सलमान खान से बेहतर बन के दिखाओ, तब मालूम पड़ेगा कि नहीं, हाँ आपके अंदर में पावर है। आप छत्री हो, ठाकुर हो, जो भी अपने आप को मानते हो, ये जाति धर्म जो वेशभूषा डाल कर आप फैला रहे हो समाज में, आप क्या पावर, क्या छत्री लोग ही आपको बना दिए हैं? क्या सिर्फ छत्री समाज ने ही बनाया आपको पावर? नहीं, पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, वर्ल्ड में भी आपके गाने चलते हैं, वर्ल्ड में भी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके क्षत्रिय लोग आपको, ये गलत फहमी है। और ये चीज़ों को आप समझ जाओ, लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। अभी भी मौका है, अगर आप लोग इन सब जातिवाद वाला जो कारनामा कर रहे, ये करना बंद नहीं करोगे तो समझ लेना कि एक दिन आपका पावर इस तरह से ख़त्म हो जाएगा कि आप खुद पे खुद दुनिया छोड़ के चले जाओगे, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने घमंड और अहंकार में दुनिया छोड़कर चले गए। तो चलिए, अभी थोड़े समय में ज़्यादा आपको बता दिया कि पवन सिंह अभी लग गए हैं लोगों को मरवाने के लिए। जो भी पवन सिंह के खिलाफ बात करेगा, इनकी टीम है, इनके बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, है ना, और इनकी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो लोग बोलते हैं उनकी खोज खबर निकाल कर उनको उनके घर तक उनको उठाना, उसको मारना, धमकाना, ये काम करवा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी समझिए। और इनको तो अभी आप लोग जैसे आम हमारी जो पब्लिक है, ऑडियंस है, दर्शक है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें जो जातिवाद या हिंसा भड़काने का काम या लोगों को मारने और मरवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से या हमारे जो मतलब कि जो समाज है, जो हमारा देश है, इस संविधान
को जो नहीं मान के और संविधान को ताक पे रख के अगर काम कर रहा है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।